हेलो और वेलकम टू स्टडी IQ। नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि इंडियन आर्मी चीफ ने रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी थी कि नेपाल के एक निर्णय के पीछे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है हर्ट करती है नेपाली गुरखा सेंटिमेंट्स को। यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है, द हिंदुस्तान टाइम्स का, इंडियन आर्मी चीफ्स रिमार्क्स हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ नेपाली गुरखास। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा कि उनके मिनिस्टर ने क्या कहा है, इससे हमको एक इनसाइट मिलती है कि इन द फ्यूचर नेपाल की पॉलिसी क्या हो सकती है रिगार्डिंग नेपाली गुरखास जो इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं। सो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस टॉपिक के बारे में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, सर्च करो यहाँ पे धवन सर, ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। हमारी ऐप आती है गूगल प्ले स्टोर पे। डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, परचेज आर फ्लैगशिप UPSC कोर्स, EMI ऑप्शन अवेलेबल टिल 31 मई 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को मैं ये कहूँगा कि मेरी एक पुरानी वीडियो है, चाइना सेव्स नेपाल्स कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट। ये वीडियो मैंने करीब 1 महीने पहले अपलोड करी थी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आने वाले टाइम में जैसे ही नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को बचाने में चाइनीज़ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई है, तो नेपाल की एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स, एंटी इंडिया एक्शंस आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। और उसी के बाद से आप देख रहे हैं लगातार नेपाल का एक तरीके से कंप्लीट ऑफेंसिव है अगेंस्ट इंडिया। या आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे चाइना सेव्स नेपाल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टडी IQ, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा नीचे आपको पिन भी कर दूं ये वीडियो का लिंक। सो पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि जैसे ही चाइना की सरकार ने नेपाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिरने से बचा लिया, बहुत से इवेंट्स हुए हैं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने यह कह दिया कि कोरोना वायरस एक्चुअली नेपाल में आ रहा है फ्रॉम इंडिया। ऐसी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट आई थिंक वर्ल्ड में भी किसी को नहीं दी होगी। हाँ, चाइना को लोग खूब कोसते हैं कि वहाँ पे वुहान से वायरस फैला है, US यूरोप सब कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक इशू भी है। मगर उसके अलावा आई थिंक किसी और कंट्री ने ये नहीं कहा हुआ कि आपके देश से हमारे देश में ये वायरस आ रहा है, और वो भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा हो ओपनली। काफ़ी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट थी ये। फिर उसके पहले आप अगर देखो तो नेपाल ने अपना नया पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया, उसमें बहुत सारी इंडियन टेरिटरीज को खुद क्लेम कर लिया। उसके पहले आप अगर देखो तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक जो सड़क बनाई थी उत्तराखंड में, उसको भी नेपाल ने कहा कि ये सड़क गलत तरीके से बनाई गई है, ये हमारे एरिया को एनक्रोच कर रही है। नाउ अगर हम देखें इस इवेंट को कि नेपाल ने जब सड़क के खिलाफ स्टेटमेंट दी थी, तो उस वक्त इंडियन आर्मी चीफ ने यह कहा था कि जो नेपाल का प्रोटेस्ट है यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अब जब इंडियन आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि नेपाल जो भी कह रहा है किसी तीसरे देश के कहने पर कर रहा है, तो वो तीसरा देश ऑब्वियस ही बात है अर्जेंटीना तो है नहीं। यहाँ पे हम चाइना की बात ही कर रहे हैं क्योंकि नेपाल के प्राइमरली 2 मेन नेबर्स हैं, इंडिया और चाइना, जिनके साथ वो बॉर्डर शेयर करते हैं। सो अब जो वो स्टेटमेंट थी उसके रिस्पॉन्स में नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक काफ़ी, मैं कहूँगा, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये कहा है कि इंडियन आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है जहाँ पे वो कह रहे हैं नेपाल ये ऑब्जेक्शन खुद नहीं कर रहा, एक तीसरे कंट्री यानी चाइना के कहने पर ये सब कर रहा है, ये स्टेटमेंट नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर के हिसाब से हर्टफुल है टू द नेपाली गुरखा जो इंडियन आर्मी में इस वक्त सर्व कर रहे हैं। आगे नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि ये किस तरीके की प्रोफेशनल स्टेटमेंट है। एक हेड ऑफ आर्मी से ये कह रहे हैं नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर इंडियन आर्मी की स्टेटमेंट को लेकर कि उनकी आर्मी के हेड ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, नेपाली आर्मी इस तरीके से इन इश्यूज़ पर कमेंट नहीं करती, तो उनके आर्मी चीफ ने यहाँ पे कमेंट क्यों करी है। फाइनली इन्होंने इतनी हैवी स्टेटमेंट देने के बाद अपना टोटल जो इंटरव्यू था कंक्लूड किया ये कह के कि इंडिया अभी भी हमारी फ्रेंडली स्टेट है और हम चाहेंगे कि जो भी हमारे टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट्स हैं ये पीसफुल पॉलिटिकल डायलॉग से हम सुलझा लें। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नेपाल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो बाय द वे इनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, इनकी स्टेटमेंट को लेकर कोई भी रिएक्शन नहीं आया। अब यहाँ पे हमको सोचना होगा कि नेपाल के डिफेंस मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। देखो, आपको पता होगा नेपाल में जो टीनेजर्स हैं, जो वहाँ पे यंग लोग हैं, उनके पास 2 ऑप्शन होती है। अगर वो आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो नेपाली आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंडियन आर्मी को। हज़ारों की संख्या में आज के समय नेपाल के जो गुरखा हैं, करीब 30,000 से भी ऊपर गुरखा आज के समय सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी में। ये सब चलता आ रहा है सिंस 1947। उस वक्त ब्रिटेन, इंडिया और नेपाल का एक ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंडर जो 6 गुरखा रेजिमेंट्स हैं, फॉर्मरली जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर थी, वो बाद में इंडियन आर्मी की पार्ट बन गई। तो तब से लेकर अब तक नेपाली सिटीजन्स के पास ये ऑप्शन है कि ये इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं और
इनको फुल्ली इंटीग्रेट किया जाता है आर्मी में, इनको प्रॉपर सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है। जिस तरीके से एक इंडियन बॉर्न सिटीजन इंडियन आर्मी में सर्व करता है उसी तरीके से सर्व करते हैं। और थ्रू आउट आर वेरियस वॉर्स अगेंस्ट पाकिस्तान इन्होंने काफ़ी क्रिटिकल रोल निभाया है इन द इंडियन आर्मी। इसमें देखिए ऑब्वियस सी बात है, नेपाल का भी फ़ायदा होता है, इंडिया का भी फ़ायदा होता है। हमको गुरखा जैसे बहादुर सोल्जर्स मिलते हैं, दैट बेनिफिट आर आर्मी। नेपाल को भी बेनिफिट होता है क्योंकि देखो नेपाल की आर्मी का जो साइज़ है इतना बड़ा नहीं है। टोटल इनकी आर्मी का साइज़ है 95,000 एक्टिव पर्सनल, जो रिजर्व पर्सनल है करीब 50,000 के आसपास हैं। तो कई हज़ारों वहाँ पे नौजवान हैं, वो तब भी आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं और दे गेट अ गुड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। और ये जो पूरा सिस्टम है ये माना जाता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडो नेपाल रिलेशंस। मगर पिछले कुछ सालों में नेपाल में ये बात उठनी शुरू हो गई है कि ये जो पूरा एग्रीमेंट है इसको रिव्यू करते हैं। 2020 में एक्चुअली कुछ ही महीने पहले फरवरी के महीने में नेपाल की सरकार ने ब्रिटेन को एक लेटर लिखा, वहाँ पर यह कहा कि हम रिव्यू करना चाहते हैं 1947 की डील जिसमें जो गुरखा सोल्जर्स हैं उनके बारे में डिसीजन लिए गए थे। हालांकि नेपाल ने यहाँ पर उस वक्त ये कहा कि हमारा मेन फोकस यहाँ पर यह है कि जो नेपाली वॉर वेटरन्स हैं जो आज के समय ब्रिटेन में रह रहे हैं उनको प्रॉपर पेंशन मिलनी चाहिए, उनके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये सब नेपाल ने कहा। मगर नेपाल के मीडिया में उनके यहाँ जो वेरियस और आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वहाँ पर बात चल रही है कि नेपाल सोच रहा है कि ऑल टुगेदर इस पूरे एग्रीमेंट को ही वो स्क्रैप कर दें। दिस कैन वेरी वेल बी अ पॉसिबिलिटी। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडियन आर्मी के चीफ ने जब ये कहा कि नेपाल ने जो ऑब्जेक्शन करी है उत्तराखंड की सड़क को लेकर, यहाँ पे कहीं से भी कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं था नेपाली गुरखा का। यहाँ पे सिंपली बात हो रही थी नेपाली गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ पर स्टेटमेंट आई है, यहाँ पे नेपाल के जो गुरखा हैं उनका कोई भी मेंशन नहीं था। तो ऑटोमेटिकली नेपाली गुरखा को इस इशू में लेकर आना और उनको इन्वॉल्व करना और ये कहना कि आपने उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, इससे आप कह सकते हैं कि परहैप्स नेपाल आने वाले टाइम में जो नेपाली गुरखा इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं उनको लेकर भी अपनी पॉलिसी में चेंज लेकर आएगा। बट अगेन ये प्रोसेस आसान होगा नहीं क्योंकि ये एक 3 कंट्री का एग्रीमेंट है, यहाँ पर ब्रिटेन को भी पार्टी बनना होगा। तो आने वाले टाइम में जहाँ तक ये न्यूज़ डेवलप हो रही है मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में आपको काफ़ी इसकी अपडेट्स मिलेंगी। ब्रिटेन, इंडिया, नेपाल डिस्कसिंग द 1947 एग्रीमेंट। सो अभी के लिए ये एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।